एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप अपनी जिंदगी के मामूल के कामों में मसरूफ हैं। अचानक एक वक्त आता है जब दिल की धड़कन रुक जाती है, सांस थम जाती है और दुनिया से आपका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं वो चला गया, मगर हकीकत यह है कि आप कहीं गए नहीं, बल्कि एक नई और हमेशा रहने वाली दुनिया में दाखिल हो गए हैं। वो दुनिया जिसे बरज़ख कहा जाता है, मौत जिसे हम इख्तिताम समझते हैं, दरअसल एक नए सफर का आगाज है। जैसे ही इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है, वो सब कुछ देखने लगती है जो दुनिया में रहते हुए आंखों से ओझल था। अगर वो नेक हो तो फरिश्ते निहायत खूबसूरत शक्ल में आते हैं। उनके चेहरे सूरज की मानंद रोशन होते हैं और जन्नत की खुशबू साथ लाते हैं। वो मोहब्बत और नरमी से कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ चल। रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मुश्क से भरी हुई मुश्क के मुंह से बह जाए। मगर अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ आते हैं। उनके साथ जहन्नम की बू और अजाब की खबर होती है। वो कहते हैं, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गजब की तरफ निकल। और रूह जिस्म से इस तरह खींची जाती है जैसे कांटेदार शाख गीली ऊन में फंसी हुई चीज को जोर से खींच ले। जब रूह निकल जाती है तो उसे आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। उसका नाम इज्जत से लिया जाता है और उसे एलियन में लिख दिया जाता है। फिर हुक्म होता है, इसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि हमने उन्हें उसी से पैदा किया, उसी में वापस लौटाएंगे और दोबारा उसी से उठाएंगे। दूसरी तरफ बदकार रूह जब आसमान की तरफ ले जाई जाती है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। उसका नाम रुसवाई के साथ लिया जाता है और उसे सजीन में लिख दिया जाता है। फिर उसे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। उसके बाद कब्र का मरहला शुरू होता है। लोग मैयत को दफना कर वापस चले जाते हैं और जब उनके कदमों की आहट भी मध्यम पड़ जाती है तो कब्र में एक खामोशी छा जाती है। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। अचानक दो अजीम फरिश्ते मुनकिर और नकीर कब्र में आते हैं। उनकी हैबत ऐसी होती है कि इंसान कांप उठे। वो मैयत को बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये शख्सियत कौन है जो तुम में मबूस किए गए। मोमिन पूरे यकीन से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। उसकी खबर को जन्नत के बिस्तरों से सजा दिया जाता है। जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा उस तक पहुंचने लगती है। कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। फिर एक खूबसूरत खुशबूदार शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं। आज वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। लेकिन अगर इंसान दुनिया में गफलत और नाफरमानी में जिंदगी गुजार कर आया हो तो वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो घबरा कर कहता है, हाय, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, मैं भी वही कहता था। तब आसमान से ऐलान होता है, उसने झूठ कहा। उसकी खबर आग के बिस्तरों से भर दी जाती है। जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और उसकी तपिश और गर्म हवाएं उस तक पहुंचती हैं। कब्र उस पर इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। फिर एक बदसूरत बदबूदार शख्स उसके पास आता है और कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की मुख्तसर जिंदगी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और फिर इंसान कयामत तक इसी हालत में रहता है। रोजे कयामत जब सूर फूंका जाएगा, तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। जमीन अपने अंदर के सब राज बाहर निकाल देगी। हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के हजूर खड़ा होगा। उस दिन न दौलत काम आएगी, न औलाद, न दुनियावी ताकत। सिर्फ वही कामयाब होगा जो पाक दिल, सच्चे ईमान और नेक अमाल के साथ अपने रब के हुजूर हाजिर होगा। यही मौत के बाद का असल सफर है। एक ऐसा सफर जिसकी तैयारी आज, अभी, इसी लम्हे से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि उस सफर का आगाज कब होने वाला है।